एक बार फिर हम आपके चैनल से जुड़ चुके हैं और आपके चैनल का नाम है सत अवगत मैथ पॉइंट बाय राघव सर। हम अपना दायित्व लगातार निभा रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपके लिए हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है तो आप अपने दायित्व का निर्वाह भी करें। और आपके केवल 3 दायित्व हैं। सबसे पहले, यदि हमारा प्रयास आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का निशान आ रहा है, इसे प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो में यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है गुणनखंड। द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे आज, और वो भी बाई मिडिल टर्म सेपरेट, यानी मिडिल टर्म को सेपरेट करके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं इसके बारे में समझेंगे। देखिए, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है आपकी समझ में भी आएगा। जैसे मान लीजिए एक समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसपे एक्स या वाई वेरिएबल्स में दे रखा हो, जिसकी डिग्री या मैक्सिमम जो घात है आपकी 2 हो, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है या द्विघात समीकरण कहलाता है। एक्स की पावर या वाई की पावर 2 होना इसमें जरूरी होता है। अब देखिए, एक द्विघात समीकरण हमारे सामने है 2x² + 6x + 4। इसकी मिडिल टर्म को सेपरेट करके अपने लोगों को इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए कैसे इसके गुणनखंड किए जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो x² का कोफिशिएंट है, यानी x² के साथ जो भी नंबर आ रहा है, यहाँ पर यदि कोई नंबर नहीं आ रहा है तो आप 1 लिख लेंगे। जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर की और एक कांस्टेंट वैल्यू जिसमें x वेरिएबल्स नहीं है उसकी, दोनों की करते हैं मल्टीपल। और मल्टीपल करने पर हमें एक नंबर मिला 8, यानी 2 चौक 8। हिंदी में बोले तो 8 और इंग्लिश में बोले 2 × 4, तो अपने को मिल गया 8 नंबर। तो जो नंबर मिलता है आपको करना क्या है, इस नंबर को 2 पार्ट में तोड़ना होता है। इस नंबर के 2 फैक्टर करने होते हैं और ऐसे फैक्टर करने होते हैं, उन फैक्टरों की यदि मल्टीपल करें तो ये नंबर आ जाए आपका। और एक चीज़ और इसमें रहती है महत्वपूर्ण, कि जो फैक्टर आ रहे हैं उन फैक्टरों का, ये देखिए जो कांस्टेंट होता है इसके आगे चिन्ह देखते हैं क्या है, प्लस चिन्ह। उन फैक्टरों का प्लस करने पर आपकी जो मिडिल टर्म है या मिडिल का जो कांस्टेंट है या एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स के साथ जो आ रहा है वो आ जाए आपका। फिर समझ लीजिए, जो नंबर मिलता है मल्टीपल करके उसको 2 फैक्टर यानी 2 वो टर्मों में डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। कौन कौन सी टर्म रहती हैं? ऐसी टर्में होती हैं वो, उन टर्मों की मल्टीपल करें तो 8 आ जाए, और उन टर्मों को जोड़ें या घटाएं, वो आपको मिलता है इस नंबर से। कांस्टेंट के आगे क्या है? प्लस है, तो उन नंबर को प्लस करने पर आपकी मिडिल टर्म आ जाए 6। ये क्या होता है आपके लिए? सबसे पहले आप 8 के फैक्टर कर लें। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आपके फैक्टर आए। इन्हीं में से आपको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके वो फैक्टर पहचानने हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं। तो ये आया 2 दूनी 4 और ये आया 2। तो ये 4 और 2 ऐसे फैक्टर आए कि इनकी गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर 4 और 2 हो गए। बस ये चीज़ आपको पहचाननी है, और आपको अच्छी तरह से ये चीज़ पहचानने में आ गई तो फैक्टर बड़ा आसानी से आपके हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखिए, आपकी जो फर्स्ट टर्म है उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो मिडिल टर्म 6 लिखी है उस 6 को हम अब इस रूप में लिख देंगे। ये देखिए आप, 4 + 2, यानी 6 को हम लिख देंगे 4 + 2, और साथ में x है तो x आ जाएगा +4। इसके बाद आप देखिए, अगली जो आपकी टर्म आएगी उसमें करना क्या है, ये देखिए प्लस है यहाँ पर, तो अंदर के साइन वही रहेंगे, यानी प्लस का 4 है तो 4 रहेगा, 2 प्लस का है तो 2 रहेगा। लेकिन ये x नंबर ब्रैकेट के बाहर था तो ये दोनों के साथ मल्टीपल में आ जाएगा, 4 के साथ भी 2 के साथ भी, +4। अब क्या होता है, अब हमारा पद जो है, जो अगला पद आना है उसमें ये है 2 टर्मों में कॉमन लेना होता है। तो
तो शुरू की 2 टर्म में कॉमन और लास्ट की 2 टर्म में कॉमन लेना है। तो देखिए 2 कॉमन लेना आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझिए जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसको एक्स गुणा एक्स लिख लेंगे, पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे इसको। 4 है यानी 4 को आप फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीपल 2 यानी 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और ये रहा एक्स। इसके फैक्टर आप 2 गुणा 1 कर सकते हो केवल, और 4 के फैक्टर 2 गुणा 2 कर सकते हो। यानी हमने टुकड़े में करके लिख लिया। जो बच्चे जानते हैं डायरेक्ट कॉमन लेना वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस समय बेसिक लेके चल रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको फैक्टर कर लिया। अब आप देखिए शुरू की 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट की 2 टर्मों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए 2x इसमें भी आ रहा है और 2x इसमें भी आ रहा है। अलग अलग कॉमन ले लीजिए, 2 2 आ रहा है, x आ रहा है, तो जो कॉमन आता है उसको बाहर लिख लीजिए। तो इसमें बचा आपका x और यहाँ से बचा आपका 2 यानी x + 2 आ गया। प्लस इन दोनों टर्मों में देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा तो इधर से 1x यानी केवल x लिख सकते हो, प्लस 2 x + 2 आ जाएगा। तो इसके बाद जो टर्म आती है वो ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में ये x + 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब x + 2 कॉमन ले लोगे तो इधर आपका बचेगा 2x, जब कॉमन लेने के बाद इससे बचेगा 2x और इससे बचेगा 2, ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, 2x + 2। यही इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यदि आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर बाहर कर सकते हो इस तरह। ये 2 मैंने इनमें से कॉमन लेके बिल्कुल बाहर कर दिए, तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचेगा, वहाँ 1 बच जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो गया। आप ये छोड़ दो तब भी सही है और ये कर देते हैं तब भी ठीक है। ये रहा है फैक्टर का नियम। कुछ और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके लिए। देखिए एक और एग्जाम्पल लिया मैंने। क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीपल करेंगे। 8 × 5, 8 × 5 = 40। तो जो नंबर आता है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे टुकड़े होंगे कि उन टुकड़ों की गुणा करेंगे तो ये 40 ही आए, और उन टुकड़ों को, ये चिन्ह देखिए क्या है, माइनस है, उन टुकड़ों को सब्ट्रैक्ट करें यानी कि घटाएं तो क्या बचे आपका, मिडिल टर्म देखिए कितनी है, 6 बचे। यानी 40 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आप जो है उन टुकड़ों की गुणा करें तो 40 हो और उसको घटाएं तो 6 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले इस 40 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये फैक्टर हो गए। इन टुकड़ों को एक साथ लेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, और इन टुकड़ों को साथ लेंगे तो 2 दूनी 4, 10 और 4। इन टुकड़ों पर विचार कीजिए, इन टुकड़ों को यदि गुणा करते हैं तो 40 मिलेगा, और इन टुकड़ों को घटाते हैं, ये चिन्ह देखिए घटाने का यहाँ से मिला है, टुकड़ों को घटाते हैं तो कितना मिलेगा आपका, ये मिडिल टर्म यानी 6 मिल जाएगी। तो टुकड़े हमारे हुए 10 और 4 यानी 10 और 4। ये ऐसे टुकड़े हैं, इनकी मल्टीपल कर रहे हैं तो आपका हो रहा है 40 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो रहा है 6। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म ऐसी लिखिए, जो मिडिल टर्म है उसको इस रूप में लिख लीजिए, यानी 6 को लिख लेंगे 10 - 4। ये देखिए ये x आ रहा है तो x ऐसे ही आ जाएगा -5। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से मतलब नहीं है, ये 10 के साथ में पहले x आ जाएगा, फिर 10 के साथ 4 के साथ में भी x आ जाएगा, दोनों टर्मों में x आ जाएगा। फिर वही करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो देखिए 8 को लिख सकते हैं तोड़ के 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। x को लिख सकते हैं x × x। ये वाले 10 तोड़ आप जो फैक्टर करेंगे इसके हो जाएंगे 2 × 5 यानी 2 × 5। 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, कॉमन लेते हैं। देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 आ गया कॉमन। x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, x आ गया कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो देखिए इधर से क्या बचा, 2 दूनी 4x, और इधर से बचा 5। ये आपके इन दोनों में हो गया कॉमन। अब इधर चलते हैं, इसमें देखिए एक तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी अब प्लस का माना जाएगा, ये भी माइनस कॉमन आ गया। इन दोनों में भाई कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, और जहाँ कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ 1 तो कॉमन रहता ही रहता है, 1 कॉमन ले लीजिए।
तो जब 1 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4x, चूँकि माइनस आप बाहर ले चुके हैं ये वाला, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 5 बचेगा ये। देखिए फैक्टर यदि सही हो रहे हैं हमारे तो ये टर्म और ये टर्म सेम आएगी, और अलग आ रही है इसका मतलब फैक्टर कहीं गलत हो रहे हैं। अब अगली टर्म क्या हो जाएगी, ये जो आपका टर्म है ये दोनों में कॉमन ले लेंगे आप, तो 4x + 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और अगले में हो जाएगा 2x - 1, और यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थर्ड वाला। देखिए इन दोनों नंबर की फिर वही करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 3 × 8, ठीक है, 3 × 8 यानी 8 × 3 = 24। 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों की गुणा करें तो 24 हो, और उन टुकड़ों को ऐड करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। ऐसे टुकड़े अपने लोगों को पहचानने हैं। तो देखिए फैक्टर आप कर लेना, 6 और 4, 6 और 4, 6 चौक 24, और 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकंड के साथ 10 लिखा हुआ है, वहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 + 4, 6 + 4 लिख दिए, 8। अब देखिए करना क्या है, 3x², ये x दोनों टर्मों के साथ आ जाएगा। देखिए एक चीज़ और बता दूं, सपोज दैट यहाँ माइनस चिन्ह होता है तो क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे जो प्लस का था 6 वो माइनस का हो जाएगा, मान लो यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस होने से इन दोनों के साइन अंदर वालों के चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका जब ये टर्म आ गया, फिर वही करना है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में, तो पहले इसके फैक्टर कर लो। 3x × x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर है तो 2 टाइम्स। 6 को 2 × 3x, 4 को 2 × 2x, और 8 को 2 × 2 × 2। फिर फर्स्ट की 2 टर्म में और लास्ट की 2 टर्म में कॉमन लेना है। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से देखिए आप 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, यानी 3x कॉमन आ गया। तो यहाँ से बचा x प्लस यहाँ से सेकंड टर्म बचा 2। अब ये वाली टर्मों में देखते हैं कॉमन, देखो 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ गया। तो अगले ब्रैकेट में बचा x + 2। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये x + 2 दोनों में आ रहा है, ये एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और दूसरी ब्रैकेट में आपका 3x और प्लस 2 दूनी 4 बचेगा। ये इसका हो गया फैक्टर। तो इस तरीके से आप आसानी से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। और मुझे आपसे अनुरोध है कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, और कृपया आप भी अपना दायित्व निभाएं, और हमें उम्मीद है आप अपना दायित्व ज़रूर निभाएंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।